आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। रुक करते मेरी सहयोगी मीनाक्षी का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी। रजत, बड़ी खबर आ रही है मथुरा से, पूरी खबर क्या है बताएंगे मेरी सहयोगी सृष्टि। बिल्कुल, और शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में बड़ा फैसला दिया गया है। मथुरा सिविल कोर्ट की ओर से अब विवादित परिसर की सर्वे करने का आदेश यहां पर जारी किया गया है और 20 तारीख वो तारीख तय की गई है जब ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। अमीन से शाही ईदगाह का सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है। हिंदू पक्ष की याचिका पर मथुरा कोर्ट का यह आदेश अब सामने आ चुका है और विवादित स्थल के सर्वे का आदेश जारी कर दिया गया है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने इस मसले को लेकर अपनी अपनी आवाज उठाई है और अब सर्वे का आदेश दिया गया है। जो ठाकुर जी की 5000 साल पुरानी जो जगह थी 13.37 एकड़, जिसमें कि अवैध रूप से शाही ईदगाह का निर्माण करा दिया गया। किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण अन्य कोई भी इसमें ना हो संपत्ति में, इस चीज़ को भी हमने वहाँ रखा गया। माननीय न्यायालय ने सारे विस्तार से सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किए गए। वह हमने एक प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें अमीन महोदय से मौके की रिपोर्ट लिखी जाए सर्वे की, जिससे कि किसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण दौरानवाद होता है उसकी जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके। अमीन महोदय की रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय में स्वीकार किया गया। अब इसमें अग्रिम तिथि 20 जनवरी लगी हुई है। 20 जनवरी तक अमीन महोदय को मौके की स्थिति लाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रखना। और विवेक राय इस समय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजूदास जी, आपके पास आएंगे। पहले विवेक का रुख करते हैं। विवेक, बहुत महत्वपूर्ण यह फैसला है, किस आधार पर यह फैसला सुनाया गया है, आदेश दिया गया है? हालांकि अभी सुनवाई और होनी है, यह महज प्राथमिक आदेश माना जा सकता है। देखिए, आपको बताऊं, मथुरा का जो शाही ईदगाह और जो शाही ईदगाह मस्जिद और जो मंदिर का जो विवाद है, जो 13.37 एकड़ भूमि को लेकर के जो विवाद है, इसमें कुल 11 याचिकाएं अभी तक पड़ चुकी हैं और ये 11वीं याचिका यानी कि 10 और याचिकाएं इसके पहले भी पड़ी थी, जिसमें अभी अलग अलग कोर्ट्स में जो सुनवाई है वो चल रही है। और ये जो 11वीं याचिका हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता द्वारा, ये अभी इसी 8 दिसंबर को यानी कि मात्र आज से 14 दिन पहले ये याचिका दायर की गई थी। और इस याचिका के दायर होने के बाद इस याचिका में जो सुनवाई है वो हुई थी। हालांकि 22 तारीख को जो सुनवाई होनी थी वो अपरिहार्य कारणों वो सुनवाई नहीं हो पाई और उस दिन जो डेट लगी है वो 20 जनवरी की लगी है। लेकिन उसी दिन ये भी कहा गया है कि ये जो केस में एक पक्ष की जो सुनवाई हुई है उसके बाद ये कहा गया है कि वहाँ के जो अमीन हैं वो 13.37 एकड़ की जो भूमि है उसका एग्जैक्ट जो मानचित्र है उसका सर्वे करके ले आएँ और 20 जनवरी को जब अगली सुनवाई होगी तब उस मानचित्र को वहाँ प्रोड्यूस करें। आपको बताऊँ कि अमीन को ये भी कहा गया है कि जो भी इसके जो प्रतिवादी पक्ष हैं यानी कि जो भी इससे संबंधित जो पक्ष हैं उन सभी को अभी अमीन इसमें एक पत्र लिखेंगे जिसमें वो अपने होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ महंत भी जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ी से। आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी ज्ञान वापी के बाद की काशी के बाद अब मथुरा की बारी, कितने खुश हैं इस फैसले के साथ? देखिए, पहले तो बहुत बहुत आभार। मुझको संविधान विश्वास है, संवैधानिक तरीके से हिंदू पक्ष लड़ाई लड़ रहा है और जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक जब हमको न्याय न मिल जाए, तो हम किसी प्रकार से विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार से भ्रता नहीं करेंगे। सर्वसंतो निरामय कार्य करती है। मेरे साथ जो नाइंसाफी हुआ है मुझको इंसाफ चाहिए। 20 जनवरी तक कोर्ट ने जो रिपोर्ट मांगी है के बाद हिंदू पक्ष की कहना है जमीन मंदिर ट्रस्ट को दी जाए, इसको भव्यता दिव्यता प्रदान की जाए। इसलिए क्योंकि आक्रांताओं ने जिस प्रकार से जहाँ पर हमारे ठाकुर जी का लल्ला का जन्म हुआ था, वो जन्म स्थल को जिस प्रकार से विधर्मियों ने आक्रांताओं ने तोड़ मरोड़ को पेश किया, वहाँ पर विधर्मियों ने जिस प्रकार से अपना प्रतीक चिन्ह स्थापित किया, इससे बहुत कष्ट दुख है। लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक मुझको न्याय न मिल जाए और दिन प्रतिदिन एक एक कड़ी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं
और मुझको न्याय मिलता जा रहा है। बिल्कुल राजू दास जी, जैसे आप कह रहे हैं कि संवैधानिक आपको सीधे तौर पर भरोसा है और आप न्याय की मांग यहां लगातार करें। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य, जिस तरीके से फैसला दिया गया है, हालांकि अभी ये लंबा प्रोसेस है, अभी इस फैसले से कुछ भी सीधे तौर पर निर्धारित नहीं होता, लेकिन राम मंदिर के फैसले के बाद इच्छा और ज्यादा प्रबल हुई, याचिकाएं लगातार और दाखिल की गई कि इस मामले में भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या समझ रहे हैं आप इस फैसले से? देखिए, बड़ा सुंदर है। जिस प्रकार से पहले तो हमारी बात सुनी ही नहीं जाती थी, आज ये समय तो आया है कम से कम किसी व्यक्ति ने, किसी सरकारों ने सुनना आरंभ किया, सरकार ने उस दिशा में सोचना आरंभ किया। देखिए, हमारी संस्कृति बहुत गौरवपूर्ण है और उस संस्कृति में हमें विश्वास रखना चाहिए, लेकिन हमारे को आने से कुछ आजादी के बाद जिस चीज के लिए हमने संघर्ष किया, हमारे पीढ़ियों ने संघर्ष किया, उसके बाद आजादी तो प्राप्त हुई, लेकिन हमारे इतिहास को गौरव प्राप्त नहीं हो पाया। तो आज सुंदर योग जो बन रहा है, सरकारें सुन रही हैं, अदालतें इस बात को सुनने को तैयार हो गई हैं कि हमारे इतिहास पर चर्चा होनी चाहिए और उसका शोधन होना चाहिए। और उस प्रकार से तो शोध करने की आवश्यकता जो थी, हमने कभी तलवार की बात नहीं करी, हमने कहा कि शोध करिए, रिसर्च कीजिए। तो आज कम से कम जो सरकार ने सुना है, अदालत ने सुना है कि अयोध्या क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र में जितने भी जो जगह है, जहां जहां विवाद चल रहा है, जहां जहां इतिहास छुपा पड़ा है, उसको सामने लाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो बड़ा सुंदर है और बहुत बढ़िया तरीके से इस पर कार्य होना चाहिए। सामने वालों को भी समझना चाहिए कि हम जो सत्य है उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनकी भी कोई बात है तो वो भी रख सकते हैं, हम किसी बात पे भी। आज भारत जो पूरा विश्व जो है इस वक्त एक बड़े विकास की तरफ जा रहा है, तो जो जो इतिहास के गर्त में छुपा है, सत्य सामने लाने का प्रयास होना चाहिए और उसमें किसी को भी अड़ंगा डालने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश में हुआ ये कि आजादी के बाद इतिहास को छुपा दिया गया, हमें मुगलों का ही वंशज बताने का प्रयास किया गया। कुछ लोग बैठे हैं आज भी इस बात को लेकर कि वो मुगलों के वंशज है, जो तो मुगल आक्रांता थे, तो मुगल के साथ वो भी इस देश से बाहर जाए, आक्रांता बसने के लिए नहीं आए थे इस देश के अंदर। तो इस बात को समझ लें। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य। महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बात को और आगे बढ़ाते हुए राजू दास जी आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या का फैसला आया, लेकिन उसके बाद 1991 का वर्शिप एक्ट जो है ज्ञानवापी मसले में भी चर्चा का विषय रहा है। क्या मथुरा को लेकर भी आपको लगता है कि इस तरह से 1991 के एक्ट का हवाला दिया जाएगा? ये कितना सही होगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो कहीं से भी प्रकार से बहुसंख्यक समाज से, हिंदू जनमानस से, हिंदू धर्म गुरुओं से, आचार्यों से पूछा नहीं गया, वो तो मेरे पर थोप दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, हमको संविधान में आस्था है। जिस प्रकार से संवैधानिक लड़ाई हमने अयोध्या में लड़ी और सार्वभौम परमात्मा भगवान श्री राम कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट में पेश होने के बाद सारे एविडेंस दिए, साक्ष्य दिए, प्रमाण दिए, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, इसको आपने नहीं माना। उसके बाद वहां सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, खुदाई हुआ, खुदाई में तमाम खंडित विखंडित देवी देवताओं की प्रतिचिन्ह 8-8, 9-9, 7-7 फीट के जो स्टोन पत्थर जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति, हवन कुंड, तमाम चीज ऐसे मिले, उस आधार पर आपने फैसला दिया। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी शासन के लिए कोर्ट आदेश दे देना, अभी उस जगह की खुदाई हो जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जैसे आप ज्ञानवापी में देख लीजिए, ज्ञानवापी में तो प्रत्यक्ष है महाराज, काशी में तो सीधे साक्षात दिख रहा है। आप देखिए सामने शिवलिंग, नंदी महाराज बैठे हुए, अभी शिवलिंग मिला है। आप पीछे मस्जिद का जो ज्ञानवापी जो मंदिर है उसका पीछे का देखिए, एक कोना मंदिर टूटा हुआ। काशी में या अयोध्या में या मथुरा में दावे किए गए और फिर उस पर काम भी हुआ है, उस पर आवाज भी उठाई गई। लेकिन मथुरा का विवाद क्या है, यह हम आपको समझा देते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद है। यहां भी मंदिर और मस्जिद बिल्कुल साथ साथ हैं, लेकिन बड़ी और खास बात क्या है, मस्जिद को शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं और यहीं पर दावा ठोका गया है। मस्जिद को लेकर हिंदू समाज ने ऐतराज जताया है और कहा है कि हजारों साल पहले हिंदू समाज इसे श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरह पूजता है, मानता है।
लेकिन यहां पहले कंस का कारागार हुआ करता था जिस पर कब्जा किया गया। साल 1968 में मंदिर और मस्जिद पर समझौता भी हुआ। आपको ये बता दें, मंदिर और मस्जिद साथ साथ रहने का समझौता हो गया, लेकिन फिर 16.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि को दे दी गई है और वहां पर इसके अलावा 2.5 एकड़ की जो भूमि है वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया है। ईदगाह मस्जिद का निर्माण होते ही आपको यह बता दें, समझौता रजिस्ट्रार के यहां पर हुआ था। दोनों पक्ष उस समय वहां पर मौजूद थे और खास बात यह रही कि हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद जन्म स्थान पर बनी है क्योंकि जो कारागार है वो ईदगाह मस्जिद में आता है। इसी को लेकर पूरा विवाद है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और आ रही है, रुख करते सहयोगी मीनाक्षी का। तो मथुरा विवाद क्या है ये आपने समझा। अब आपको कोर्ट के आदेश की वो कॉपी भी दिखाते हैं जो सिर्फ रिपब्लिक भारत कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि सर्वे होना चाहिए। जो याचिका डाली गई थी उस पर सुनवाई हुई और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि इस पूरे मसले में सबसे पहले सर्वे होगा। और ये आदेश की कॉपी भी देखिए, रिपब्लिक भारत पर है सिर्फ ये कोर्ट के आदेश की ये कॉपी जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सर्वे होगा। बिल्कुल, और ये तस्वीर आपको हम यहाँ लगातार आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सीधे तौर पर आप देख सकते हैं लिखा है कि अदालत अमीन को आदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष को ये सूचित किया गया, जो जिस पक्ष की ओर से ये याचिका दायर की गई थी, कि विवादित स्थल का निरीक्षण करके अपनी आख्या मानचित्र नियत तिथि यानी कि जो तारीख तय की गई है 20 तारीख तक वो अमीन से को आदेशित किया गया है कि मानचित्र तैयार करके 20 जनवरी तक का समय यहाँ दिया गया है कि वो कोर्ट में पेश करना होगा। ये 11वीं याचिका थी जो अब आपको लगातार बता रहे हैं कि कई याचिकाएं इस पूरे मामले में दाखिल की गई हैं, लेकिन इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा की सिविल कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी कॉपी रिपब्लिक भारत के पास में है और ये कॉपी आप देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर किस तरीके से लिखा गया, देखिए, प्रार्थना पत्र का नंबर मेंशन किया गया है और मौके पर अमीन आख्या मंगाए जाने पर वादीगढ़ के विद्वान अधिवक्ता, जो लिखा है हम आपको एक एक शब्द वैसे बता रहे हैं, कराए जाने के हेतु प्रस्तुत किया गया है कि अदालत अमीन को यह आदेशित किया जाता है और ये नोटिस भी यहां पर जारी किया गया है कि उभय पक्ष को विवादित स्थल का निरीक्षण करके अपनी आख्या मानचित्र नियत तिथि यानी कि जो तारीख 20 तारीख यहां दी गई है उसी तारीख को यहां कोर्ट में सीधे तौर पर कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने वो मानचित्र बनाकर रखना है। यही सब कुछ इस जो आदेश की कॉपी है इसमें लिखा गया है। ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, ये कॉपी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने आपको कॉपी दिखाई और विवेक हमारे साथ में बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से आदेश पत्र में भी लिखा है कि 20 तारीख तक का समय है कि आप विवादित स्थल पर जाएं, अमीन को यह आदेश दिया गया है और पूरा मानचित्र बनाकर 20 तारीख तक आपको कोर्ट में सबमिट करना है। विवेक, जी बिल्कुल, देखिए, जो कोर्ट की तरफ से आदेश है उसमें अमीन को 20 तक जो मानचित्र आपको देना है, मानचित्र सबमिट करना है, उसमें आपको बताऊं कि अभी अमीन की तरफ से जो इसके सभी प्रतिवादी पक्ष हैं उन सभी को एक लेटर दिया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि मैं फला तारीख को वहाँ सर्वे के लिए जाना चाहता हूँ और उसमें जो जो पक्ष साथ में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और जिस दिन भी अमीन की तरफ से जब ये सर्वे को लेकर के जो लेटर जाएगा उसमें जो भी प्रतिवादी पक्ष जानना चाहें, चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हों, चाहे ईदगाह पक्ष के लोग हों या जिन्होंने याचिका करता है वो हों, जो भी वहाँ जाना चाहे उन सभी को एक बार ये लेटर जाएगा और उसमें जो जो उनके साथ सर्वे में जाना चाहते हैं वो पक्ष वहाँ उनके साथ जा सकते हैं। और उसी दौरान जब ये सर्वे के बाद सर्वे की जो रिपोर्ट है ये 20 तारीख को वो जो पूरा का पूरा मानचित्र है, जो 13.37 एकड़ की जो ज़मीन का जो विवाद है वो पूरा का पूरा मानचित्र वहाँ कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। कोर्ट में अमीन जो है सबमिट करेंगे और उसके बाद कोर्ट उसी मानचित्र के आधार पर आगे की जो अपनी सुनवाई है वो करेगा। इसमें कुल आपको बताऊं कि कुल तकरीबन ये 10 याचिका इसके पहले भी दायर हो चुकी थी, ये 11वीं याचिका है और ये अभी मात्र 14 दिन पहले 8 तारीख को ये याचिका जो है वो दायर हुई थी और उसमें एक सुनवाई के बाद इस पूरे आदेश के बाद हिंदू पक्ष के वकील की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। शैलेश दुबे क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, वो भी आपको पहले सुनवाते हैं। जो ठाकुर जी की 5000 साल पुरानी जो